नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जाने की उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकर अब स्कूल और अस्पतालों को किया जा रहा है दान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रदेश की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज या तो कम कर दी गई या उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हटाए गए लाउड स्पीकर स्कूलों और अस्पतालों को दान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिकाओं ऑर्गेनाइजेशन और 5 जन के 75 साल पूरा होने पर मीडिया संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इसको ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि कई राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान और बाद में कोई दंगा नहीं हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछले छोटे छोटे मुद्दों पर भी दंगे होते थे। राज्य में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर उन्होंने इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीर्थस्थल का विकास किया जा रहा है। राशन कार्ड सरेंडर रिकवरी करने को लेकर बड़ी खबर। योगी सरकार ने कहा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ। यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर और रिकवरी को लेकर चल रही खबरों पर योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। योगी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर रिकवरी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। यूपी की खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड का वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो समय आने पर की जाती है। उन्होंने इस मामले में चल रही खबरों को भ्रमित करने वाला और आधारहीन बताया है। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 8 साल पुराने नियम ही लागू है। वर्तमान में नियमों में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो लोग भी पात्र हैं उनके राशन कार्ड रद्द नहीं होंगे और ना ही होंगे इसको सरेंडर करना होगा। सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। पीएम किसान योजना से उठा सकते हैं पेंशन का लाभ। हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना बहुत ही पॉपुलर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसानों और श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इसके तहत लाभार्थी को 60 साल बाद 36,000 रुपए सालाना की पेंशन दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत किसान बिना किसी कागजी खानपूर्ति के सीधे पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आखिर पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को की गई थी। पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपए पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी की प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाते हैं। शहर से लगे सभी हाईवे पर होगी 108 और एएलएस एम्बुलेंस तैनाती, जारी हुए निर्देश। शहर से लगे सभी हाईवे पर अब स्वास्थ्य विभाग भी अपनी एम्बुलेंस लगाएगा। हर रूट पर 108 एम्बुलेंस के साथ एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी। अभी सिर्फ NHAI ने 1033 पर आ रही इमरजेंसी कॉल के लिए टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस लगाई है। हाल ही में किए गए सर्वे में सामने आया है कि हाईवे पर हादसों के समय कम से कम 2-3 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। उसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त एम्बुलेंस की तैनाती शुरू की है। अभी कानपुर देहात में माती मुख्यालय से हाईवे पर 2 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, जबकि उराई रूट पर ALS को लगाया जाएगा। अपर निदेशक स्वास्थ्य ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कानपुर नगर और कन्नौज में GT रोड के साथ ही आरौल में भी एम्बुलेंस तैनात करने को कहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को देखते हुए एक ALS सीमा पर तैनात किया गया है। सरसौल, घाटमपुर और जाजमऊ में भी इसे तैनात करने को कहा गया है। चाबा और औरैया में दिल्ली हाईवे पर एम्बुलेंस को लगाया जाएगा। यूपी में यातायात को आसान बनाने को बदलेगा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान।
प्रयागराज समेत प्रदेश के 5 स्मार्ट सिटी की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में बदलाव होगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ के लिए पुनरीक्षित कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को जारी आदेश में 15 दिसंबर तक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने को कहा गया है। पुनरीक्षित कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने के लिए प्राइवेट एजेंसी की मदद ली जा सकती है। आपको बता दें कि प्रयागराज शहर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2012 में यातायात ढांचा तैयार में रखकर तैयार किया गया था। 10 साल पहले बना प्लान अब औचित्यहीन हो चुका है। शहरों में बढ़ती वाहनों की संख्या और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर पुनरीक्षित कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने के लिए कहा गया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 10 साल में शहर का यातायात काफी बदल चुका है। अब यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में बदलाव करने की जरूरत है। बीएचयू में बनेगी यूपी की पहली बार हृदय चिकित्सा विंग। आईएमएस ने शुरू किया पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट तैनाती की प्रक्रिया। चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू स्थित हृदय रोग विभाग में बच्चों के लिए विशेष हृदय चिकित्सा विंग बनाने जा रही है। इसमें 12 साल तक के उन बच्चों का ऑपरेशन किया जाएगा जो दिल में छेद समेत हृदय संबंधित अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बाल हृदय चिकित्सा की ये प्रदेश में पहली विंग होगी जिसके लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक हृदय रोग पीड़ित बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए विभाग की ओर से समय समय पर विशेष कैंप लगाए जाते हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में स्थित उच्च चिकित्सा संस्थानों से पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं। इससे सर्जरी के लिए कई माह तक इंतजार करना पड़ता है। इसमें गंभीर रोगियों की जान पर बनाती है। इससे उन्हें अन्य शहरों के सरकारी या निजी अस्पतालों की ओर जाना होता है। हालांकि इसमें 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक खर्च आने से हर एक के वश की बात नहीं होती है। वहीं बीएचयू में इस तरह के ऑपरेशन 60,000 से 1.25 लाख रुपए तक में हो जाते हैं। यूपी में इन प्रोजेक्ट्स पर शुरू होगा काम। 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड 2090 औद्योगिक परियोजना की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में होगी। इसी के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर लाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके जरिए 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। क्योंकि सरकार 2.0 केवल 3 महीने के अंदर अब तक सबसे बड़ा मेगा इवेंट कराने जा रहे हैं। ये इवेंट अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ब्रांडिंग कर उसके लिए आधार तैयार करेगा। शिलान्यास वाले सबसे ज्यादा 20,246 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सूचना, औद्योगिक व इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के हैं, जबकि प्रोजेक्ट्स की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा 237 परियोजनाएं खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लिया जाए जिनमें जमीन का आवंटन हो गया हो, क्योंकि आधारशिला रखने के बाद इनका स्थापना व निर्माण का काम शुरू हो जाना है। जल्द मिलेगी हरित प्रदेश की सौगात, पूरा होगा सपना। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान। हरित प्रदेश नाम तो अच्छा है और एक दिन ये नाम किसी और मायने में भी सिद्ध होगा। एक बार ये जरूर क्लियर करूं कि नाम अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में नाम दूसरी दृष्टि से भी चमकेगा। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये बातें आज केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कही। उन्होंने कहा कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये किसानों का संगठन है। आपको बता दें कि हरित प्रदेश की मांग बहुत पहले से उठ रही है। भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो हरित प्रदेश बनाने का समर्थन करती थी, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है उसके बाद से एक बार भी हरित प्रदेश के प्रस्ताव पर बात नहीं की गई। हरित प्रदेश की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों से उठती रही है। हरित प्रदेश जैसे प्रस्तावित राज्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान 6 मंडलों आगरा, अलीगढ़, बरेली, बुरेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों को शामिल करने की मांग समय समय पर उठती रही है। कच्ची घानी तेल 40 रुपए हुआ सस्ता। सोयाबीन, मूंगफली तेल के भाव भी डाउन। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों कीमतों में तेजी के बावजूद इंडोनेशियन द्वारा निर्यात खोलने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह अधिकांश तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट का रूप देखने को मिला है। बाजार सूत्रों ने बताया है कि पिछले सप्ताह के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 100 रुपए टूटकर 7,515 माइनस 7,565 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल 250 रुपए टूटकर समीक्षा
भी सप्ताहांत में 15,050 रुपए क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं सरसों, पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमतें भी क्रमशः 40 रुपए के नुकसान के साथ क्रमशः 2,365 माइनस 2,445 रुपए और 2,405 2,515 रुपए टन पर बंद हुई। गिरावट के आम रुख के अनुरूप समीक्षा दिन सप्ताह में सोयाबीन तेल कीमतें नुकसान के साथ बंद हुई है। सोयाबीन दिल्ली का थोक भाव 400 रुपए के नुकसान के साथ 16,665 रुपए सोयाबीन, इंदौर में 500 रुपए की गिरावट 16,000 रुपए और सोयाबीन निगम की भाव 300 रुपए की गिरावट के साथ 15,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। गोरखपुर में पीएम आवास योजना के बनेंगे 1,000 फ्लैट, जीडीए ने शुरू की तैयारी। कोराबार में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी 1,000 से अधिक आवास बनाए जाएंगे। 1 BHK के ये आवास अत्यंत कम कीमत पर मिलेंगे। जिनके पास शहर में मकान नहीं है वे इन आवासों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवास के लिए लॉटरी में आरक्षण व्यवस्था का प्लान भी किया जाएगा। जीडीए ने कोराबार में करीब 170 एकड़ क्षेत्रफल में आवासीय योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसका मानचित्र तैयार कर लिया गया है। आवासीय एवं वाणिज्य भूखंड व फ्लैट के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आवास निर्मित किए जाएंगे। इसका निर्माण भी मानवेला में बने प्रधानमंत्री आवासों की तरह ही होगा। इस आवास के लिए आवंटी को कितनी धनराशि देनी होगी, इसका निर्णय बाद में किया जाएगा। कोराबार में जीडीए ने 7,27,186 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया है। 27.82% हिस्सा सड़क व पार्किंग के लिए होगा। 15% भूखंड पार्क एवं पूरे क्षेत्र के लिए अनारक्षित होगा। 5% वाणिज्यिक भूखंड का प्रावधान है। 10% भूमि सार्वजनिक होगी। 2.90% भूमि पर लोगों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोराबार में 39.28% क्षेत्रफल पर आवासीय योजना लॉन्च की जाए। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल टी न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।